श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्तिक स्नान के विषय में। कार्तिक महीने का महत्व और इस महीने में कुछ विशेष नियम लिए जाते हैं, कुछ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इन्हीं सब विषयों में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। कब से स्नान प्रारंभ करना है, दीपदान करना है, क्या खास नियम है कार्तिक महीने के, उन्हीं बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय और जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में कार्तिक महीने को बहुत पवित्र महीना बताया गया है और जो हमारे पवित्र चतुर्मास चलते हैं उनमें सबसे आखिरी महीना यही महीना है। जिस तरह से जल में गंगा जल, तिथियों में एकादशी की तिथि भगवान को अत्यधिक प्रिय है, उसी तरह से ये कार्तिक महीना भगवान को अत्यधिक प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस महीने में मेरी पूजन अर्चन करेगा, माता लक्ष्मी की पूजन करेगा, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी, कभी उसको धन की कमी नहीं होगी। तो इन्हीं सब नियमों के बारे में हम जानेंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नियम जो है, सबसे विशेष नियम है, वो कार्तिक स्नान का है। तो कब से शुरू करना होता है कार्तिक स्नान? तो शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कार्तिक स्नान का नियम लिया जाता है। यदि आपकी स्वास्थ्य सही नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति में आप ना करें, किंतु यदि आप कर सकते हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप कार्तिक स्नान का नियम अवश्य लें। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तारों की छांव में स्नान करने का नियम बताया गया है। किसी पवित्र नदी, तालाब, सरोवर में स्नान किया जाता है। यदि आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी, तालाब या सरोवर नहीं है तो जो भी नदी, तालाब, सरोवर है वहाँ स्नान करने पर भी हमको कार्तिक स्नान के पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। किंतु यदि यह भी संभव नहीं है तो हम अपने घर में भी कार्तिक स्नान कर सकते हैं। इसके लिए जिस भी बर्तन में आप स्नान का जल ले रहे हैं उसमें पहले पवित्र नदियों का जल डाल दें और उसके बाद आप जल भर दें। यदि आपके पास गंगा जल या कोई पवित्र जल भी उपलब्ध नहीं है तो आप स्नान करते समय हर हर गंगे, नर्मदे हर, जय माँ ताप्ती, इस तरह से पवित्र नदियों का नाम लेने से भी हमको पवित्र नदियों में स्नान करने के फल की प्राप्ति हो जाती है। इस महीने में किया गया स्नान कई गुना फल देता है हमें। और तारों की छांव में स्नान करने को बताया गया है। तो यदि घर में स्नान कर रहे हैं, संभव है कोई ऐसी जगह जहां आंगन है, जहां तारों की छांव आपको मिल रही है, तो आप वहां भी कर सकते हैं। किंतु यदि इस तरह से उपलब्धता नहीं है तो फिर आप अपने बाथरूम में भी स्नान कर सकते हैं। तो और यदि हम पूरे महीने स्नान नहीं कर सकते, हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है, तब एकादशी से लेकर जो अंत के 5 दिन हैं, जो देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भी स्नान का नियम लिया जाता है। यदि वो भी संभव नहीं है तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें अवश्य कार्तिक स्नान करना चाहिए। कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया एक बार का गंगा स्नान 10,000 गुना गंगा स्नान का फल देता है। तो इस तरह से कार्तिक स्नान बताया गया है। स्नान करने के बाद हमको तुलसी जी में जल डालना चाहिए, सूर्य देव में, जो भी देव वृक्ष आपके पास उपलब्ध हैं, जैसे कि बेल का, पीपल का वृक्ष, वट वृक्ष और आंवले का वृक्ष, शमी वृक्ष, इन सब में हमको जल दे देना चाहिए। भगवान विष्णु के स्वरूपों की, लक्ष्मी नारायण की, लड्डू गोपाल की और इसी तरह से शालिग्राम की पूजन कर लेनी चाहिए। तो इस तरह से, और इसके बाद पूजन के बाद हमें कथाएं जो है वो श्रवण करनी चाहिए, या आप पढ़ सकते हैं कार्तिक महात्म्य की कथा, तुलसी पूजन की कथा। और इस महीने में दीपदान का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो तुलसी जी में हम दीपदान कब करें?
तो यदि हम सुबह कार्तिक स्नान करने के बाद सूर्योदय से पूर्व पूजन कर रहे हैं तो आप पूजन के समय भी दीपदान कर सकते हैं। यदि आपको देर हो जा रही है नहाने में, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं या आप कार्तिक स्नान का नियम नहीं ले रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में संध्या काल में भी, सायंकाल में दीपदान किया जाता है। इसके अलावा भूमि पर शयन करने की बात कही गई है। तो अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तब आप ऐसा ना करें, अपना स्वास्थ्य देखकर ही कोई कार्य करें। और अगर संभव है तो फिर आपको भूमि शयन करना चाहिए। कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति कार्तिक नियम ले रहे हैं, उनको अधिक बोलना नहीं चाहिए, जिससे कि हम निंदा चुगली से बच सकें। देखिए, जिस तरह से पवित्र दिनों में किया गया पुण्य हमको कई गुना फल देता है, उसी तरह से किए गए गलत कार्य भी हमको कई गुना पाप की प्राप्ति भी कराते हैं। इसलिए कोई बुरा कार्य, किसी की निंदा चुगली हमको इस महीने में नहीं करनी चाहिए। वैसे तो कभी नहीं करनी चाहिए, किंतु इस महीने में किया गया जो आपका गलत कार्य है वो आपको कई गुना पाप दिला सकता है। इसी तरह से किसी तरह का मांस, मदिरा, व्यसन इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस महीने में दालों का प्रयोग जो है वो वर्जित बताया गया है, अर्थात जैसे जिन चीज़ों को तोड़ने से वो 2 टुकड़े में हो जाती, दाल की तरह हो जाती है, जैसे मसूर है, किसी तरह की दाल है, राई है, तो इनका प्रयोग भी वर्जित बताया गया है। तो इनमें से जो संभव हो पाए वो नियम हमें अवश्य धारण करना चाहिए। और तुलसी जी की सेवा, पूजा अर्चना करनी चाहिए। बहुत लोग इस तरह से भी करते हैं कि भगवान के स्नान के जल से हम सबसे पहले वही प्रसाद के रूप में पाते हैं और फिर कोई भोजन करते हैं। इस महीने में दान की भी विशेष महिमा बताई गई है। तो आप जैसे कि अन्न दान कर सकते हैं। आप प्रतिदिन पूजन के बाद भी थोड़ा थोड़ा अन्न, कुछ वस्त्र या कुछ 1 रुपया ही सही, अपने श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार प्रतिदिन हमें दान के लिए निकाल देना चाहिए और फिर पूर्णिमा के दिन हमें वो सब दान एक साथ कहीं दे देना चाहिए। तो दान की भी बहुत महिमा इस महीने में बताई गई है। तो हम जो भी नियम लें उसका हमें पालन करना चाहिए। पहले तो आपको अपने स्वास्थ्य के हिसाब से नियम लेने चाहिए। आपका स्वास्थ्य सही है तब आप ठंडे जल से स्नान कीजिए। वैसे तो ठंडे जल से ही स्नान की बात की गई है, किंतु यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो आप पानी हल्का गर्म करके भी स्नान कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने स्वास्थ्य के हिसाब से आप नियम लीजिए, कथाएं सुनिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए ये महीना सर्वोत्तम बताया गया है। जो भी व्यक्ति इस महीने में पूजन पाठ, दीपदान, कथाएं सुनना, भगवान विष्णु के नामों का जप करना वो करता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। आशा करते हैं आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बरसती रहे, ऐसी शिव जी से प्रार्थना करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।